नमस्कार साथियों, मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, देखिए ये जो कंटेंट है ये राजनीति विज्ञान के प्रमुख जनक के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। निश्चित रूप में ये क्लास हम सबके लिए उपयोगी साबित होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। पहले साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए बात करते हैं। अब हम जो बात करेंगे 13 फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख जनक जो रहे हैं उनके संदर्भ में अपन महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। एक तो जैसा आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तू को माना जाता है। इसके अलावा तुलनात्मक जो राजनीति है, कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, उसके जो जनक है वो भी अरस्तू ही माने जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दर्शन के जो जनक हैं वो प्लेटो है, और प्लेटो को यूनान का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, इसके अलावा शिक्षा सिद्धांत दिया। इसके अलावा और बात करें तो साम्यवाद का सिद्धांत भी जो है प्लेटो का सिद्धांत था, और न्याय सिद्धांत। इसके अलावा आधुनिक जो राजनीति है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो जनक है वो मैकियावेली को माना जाता है। ध्यान रखना, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो जनक है कौन है? मैकियावेली है। उदारवाद के जो जनक जो माने जाते हैं, जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक ने शासन पर 2 निबंध प्रमुख रूप से पुस्तक लिखी। जॉन लॉक ने मानव के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार की इन्होंने सबसे पहले बात की। तो उदारवाद के जनक के नाम से जिनको जाना जाता है, जॉन लॉक को जाना जाता है। रूढ़िवाद के जो जनक माने जाते हैं, एडमंड बर्ग को माना जाता है। ध्यान रखना, रूढ़िवाद के जनक एडमंड बर्ग थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं कार्ल मार्क्स हैं, और कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक दर्शन शास्त्री, इसके अलावा अर्थशास्त्री थे, एक पत्रकार थे, लेखक थे और साम्यवाद के प्रणेता। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के नाम से जिनको जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उनके विचार आज जीवंत हैं, और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के सबसे पहले 1917 में रूस में क्रांति होती है, जिसको प्रथम साम्यवादी क्रांति, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र के जो जनक माने जाते हैं वो क्लेस्थेनीज माने जाते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो एडम स्मिथ आते हैं। इसके अलावा राजनीतिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है वो मैक्स वेबर को माना जाता है। लोक प्रशासन के जो जनक थे वो वुड्रो विल्सन थे। ध्यान रखना, लोक प्रशासन के जो जनक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? वुड्रो विल्सन माने जाते हैं। इसके अलावा अराजकतावाद के जो जनक हैं वो क्रोधो हैं, और उपयोगितावाद का जो जनक माना जाता है वो जेरेमी बेंथम को माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद के जो जनक जो माने जाते हैं वो इमैनुअल कांट को माना जाता है। फिर से देखिए, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति के जो जनक माने जाते हैं ये भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद में शासन प्रणाली का ये वर्गीकरण करते हैं। राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो को माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक मैकियावेली को माना जाता है। उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। रूढ़िवाद के जनक एडम बर्ग। इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। लोकतंत्र के जनक कैलिस्थेनीज को माना जाता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इसके अलावा राजनीतिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है मैक्स वेबर को माना जाता है। लोक प्रशासन के पिता या जनक के नाम से वुड्रो विल्सन को जाना जाता है। इसके अलावा अराजकतावाद के जनक क्रोधो हैं। उपयोगितावाद का जनक जेरेमी बेंथम को माना जाता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद के जो जनक थे वो इमैनुअल कांट को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साम्यवाद के पिता। साम्यवाद के पिता जो माने जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। इसके अलावा फांसीवाद फैसिज्म के जो जनक थे वो बेनेटो मुसोलिनी थे, और भारतीय संविधान के जनक जैसा आप सभी जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भू राजनीति के जनक हॉलफोर्ड मैकिंडर को माना जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जो जनक थे वो चार्ल्स मेरियम थे। शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत दिया गया ये मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया कि जो शक्तियां हैं एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण बना रहे। तो शासन के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, में जो शक्तियों का जो वितरण है वो इसी पर आधारित है। राष्ट्र राज्य सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं जीन बोर्डिंग को माना जाता है। सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत का जो जनक माना जाता है थॉमस हॉब्स, और इसमें जो सहयोग जो दिया जॉन लॉक और रूसो ने। इसके अलावा संप्रभुता के जनक जीन बोर्डिंग थे।
कल्याणकारी राज्य के जनक जो माने जाते हैं वो ओटो von बिस्मार्क को माना जाता है और इन्होंने जर्मनी का एकीकरण भी किया। इसके अलावा सांकेतिकतावाद के जो जनक थे ऑगस्ट काम्टे माने जाते हैं। संघवाद के जनक, आधुनिक संघवाद के जनक अल्थुसियस हैं। कानून के शासन के जनक एरिक डायसी हैं। कानून का शासन या विधि का शासन, जिसकी 3 प्रमुख उन्होंने विशेषताएं बताई कि विधि सर्वोच्च होती है, विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है और विधि का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इसके अलावा नव उदारवाद के जो जनक माने जाते हैं फ्रेडरिक हेयर को माना जाता है। शास्त्रीय गणराज्यवाद के जनक सिसरो माने जाते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन के जो जनक थे वो जॉन मार्शल थे। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा आप सभी जानते हैं कि सरकार या संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है या विधि के विरुद्ध होता है, तो ऐसे कानूनों को सुप्रीम जो कोर्ट है वो अवैध घोषित कर सकता है। यही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो प्यारे साथियों, निश्चित रूप में क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।